का जल्दी बोलो ABCDEE बोलो जल्दी जल्दी बोलो। मेरा नाम नीरज कुमार है। मतलब पता है आपका नाम का? नहीं। मैं जिला बिजनौर यूपी से हूँ, गांव फीना के। गांव में या तो मजदूरी करो या फिर किसी किसान के धोरे लगो, वही यही काम होता है खेती वेती का। तो मेरे पापा मोची थे ना, तो वैसे सीख लिया था थोड़ा थोड़ा। अब मैं मोची का काम करता हूँ क्योंकि और काम मुझसे होता भी नहीं। एक बड़ी बेटी थी 13 साल की, जिसको किडनी प्रॉब्लम थी। उसको हफ्ते में 10 दिन में ले जाना पड़ता था। कौन इतनी छुट्टी दे रहा, इसलिए कभी सोचा भी नहीं कि मैं किसी के बाद नौकरी करूं। मैं जब काम पे जा रहा था सुबह सुबह, चिनाई का काम करता था, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। ये मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा हाथ हो गया बेकार। बहुत महंगी पट्टी हो गई। हाथ जब से हाथ हो गया, जब से हृदय हो गया, जब कोई काम होता नहीं इसमें तो ऐसे ही रह गया। 200 आ गए सब्जी के लिए, 300 आ गए, बस ऐसे ही रह गया। इसमें तो कमरा किराया अब तो 2-3 महीना का हो रहा, वो भी ना जा रहा। एक तो लड़की बीमार थी, कर्ज था पहले से ही, और ज़्यादा परेशानी आ गई। कभी हो भी जाती दिहाड़ी 300-400 रुपये की, कभी 200-180, कभी कभी तो मैं खाली आ जाता हूँ दोपहर लो। और क्या कर सकता हूँ, मेहनत मैं कर नहीं सकता हाथ की वजह से, और बिजनेस और कुछ कर नहीं सकता पैसे की वजह से। ये कम हो रहा, इतना बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा। क्योंकि इसलिए तो मोचे भी नए पैदा नहीं हो रहे, जो हैं पुराने बस वही हैं जो कुछ हैं। कोई आपने देखा है यंग लड़का मोचे काम करते नहीं ना, जो पुराने हैं वो वही हैं। अब शोरूम इतने खुल गए हैं, घर घर दुकानें हैं बड़ी बड़ी, वहाँ से चप्पल एक दो बार पहनी फेंक दिया। अब फिर सिलवाने की ये सब ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इतने में इतनी चप्पल मिलती है। अब ये धीरे धीरे ये काम ख़त्म ही हो जाएगा। अब बरसात चल रही है, बरसात में काम नहीं बिल्कुल भी। 2 महीने से किराया भी नहीं गया, तीसरा महीना चल रहा कमरे का। कस्टमर भी कम आते हैं, हम क्या आएंगे जब दुकान ही नहीं खुलेगी। कम तो आते हैं लेकिन दुकान भी तो नहीं खुलती। कभी बारिश कम हो थम गई तो 1-2 घंटे बैठ गए तो 100-50 रुपये लिया है खर्चे के लिए, ऐसा होता है बस। एक बड़ी बेटी थी 13 साल की, जिसको किडनी प्रॉब्लम थी। तो मैंने 7 साल तक 2015 से लेके इलाज करवाया, 7 साल तक उसका। कमाते रहे लगाते रहे, कमाते रहे, कुछ कर्जा लेते रहे लगाते रहे, इस तरह से होया। तारते भी रहे हम, जितना कमा रहे, पर वो लड़की भर्ती होती रहती थी दिल्ली में, बार बार भर्ती। ये सब महीना ना हो बता, सारी जो मेरी शादी की चीज थी वे भी सारी बिक गई उसके चक्कर में सारी। किसी ने बताया कि ऋषिकेश ले जाओ, तो ऋषिकेश गया तो वहाँ तो उसकी हालत बहुत सीरियस हो गई, और पैसा मेरे पास नहीं। मैं ले गया था 5000 रुपये, उस हॉस्पिटल में 5000 रुपये ले गया था किसी से मांग के। अब 5000 रुपये ले गया था, तो मैं वहाँ था तो अकेला ही, कोई साथ नहीं था। मुझे कर्जे की चिंता भी नहीं थी, कोई बात नहीं, अगर मैं बिक भी जाऊं तो भी मैं उसको बचाना चाहता था। मेरी बड़ी बेटी थी। जिसको मैं बचपन से संभालता, कंधे पे बिठा बिठा के दिल्ली तक ले जाता था, उसने 13 साल की उम्र में साथ छोड़ दिया, तो फ़र्क तो पड़ेगा। घर रोया मैं बहुत जाके,
हॉस्पिटल में नहीं रोया, क्योंकि हॉस्पिटल में अगर मैं रो जाता तो मुझे कौन संभालता, कोई है ही नहीं था जब वहाँ मेरे साथ। मतलब जब लास्ट घर पे आई है तो कोई ना कोई तो कहेगा कि हाँ भाई दे दो, कोई बात नहीं, पैसे तो दे ही देगा कभी ना कभी। अभी तक वो पैसे भी उनके नहीं गए, 11,500 रुपये। इतनी हालत कंडीशन ख़राब है, घर वालों ने कोई हेल्प नहीं करी आज तक, ना रिश्तेदारों ने, घर वालों ने। भाई तो अभी बात नहीं करता है, गरीबी की वजह से हमारी कभी भी बात नहीं। एक्सपायर हो 9 महीने हो गए, आज तक बात नहीं करी, ना बच्चों को बुझा है ना किसी को। दो बहन है ना, तो उन्होंने भी मतलब खत्म कर दिया सबने, इनकी मम्मी पापा ने सबने। गाँव जाने को मन नहीं करता ना अब। आज इंसान वहाँ रुकता है जहाँ प्यार मिलता, प्यार हमें मिला नहीं तो मन अच्छा करता नहीं जाने के लिए। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। नदियों पर बोझ बनाकर बाढ़ पर नियंत्रण और सिंचाई का प्रबंधन पढ़ने में ठीक करता है, लेकिन अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही। जैसे प्राइवेट स्कूल होते हैं उनमें अच्छी ट्यूशन होते हैं, ट्यूशन भी नहीं है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। डर तो मुझे बहुत लगता है कि मेरे बच्चे मेरी तरह संघर्ष ना करें। बेटे को तो मैं एक IAS बनाना चाहता हूँ, बस मेरी चाहत है कि मैं उसे एक IAS बनाऊँ। बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। जैसे मेरी बेटी चली गई वैसे अपनी बेटी को दूसरा जीवन बचाने के लिए उसको डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। कर्जे वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, पैसा दो पैसा दो, फ़ोन करते हैं, यहाँ भी आते हैं कि पैसा दो, हम तुम्हें मार देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं तो हाथ जोड़ लेता हूँ, मेरे बस का देखो जब होंगे जब मैं दूंगा, बाकी मेरे बस का नहीं। चाहे आप मार दो चाहे कुछ भी कर लो, जब है ही नहीं तो दूँ कहाँ से, जब कहीं से कोई सहारा ही नहीं है। अगर मेरे ऊपर कर्ज नहीं होता तो मैं सब कुछ कर सकता था अपनी हिम्मत से। चाहे मुझे डबल नौकरी करनी पड़ती, रात को मैं गार्ड की नौकरी ढूंढ रहा हूँ, वैसे कहीं गार्ड का काम करूँगा रात को और दिन में अपना मोची का थोड़ा बहुत काम कर लिया करूँगा, तो गुजर बसर हो जाएगी रही। और मैं तो अब भी लड़ ही रहा हूँ, कुछ भी नहीं है पास, लेकिन फिर भी संघर्ष कर रहा हूँ जीवन में। बस विश्वास है मुझे ऊपर वाले पे, जब उसने मुझे पैदा करा तो वो अच्छा भी करेगा, कभी ना कभी तो करेगा ही।